बरसात का मौसम फिर लौट आया था, वही मौसम जिसमें जिंदगी अक्सर अपने सबसे भारी फैसले सुनाती है। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन दिलों में एक अजीब सी बेचैनी घूम रही थी। नूतन बरामदे में बैठी थी, उसकी आंखें दूर क्षितिज पर जमी हुई, लेकिन मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। हर एक आवाज, हर एक सांस में उसे अपनी जवानी का एक पुराना किस्सा सुनाई दे रहा था। वो दिन जब उसने खुद अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर समय ने उसके सपनों को चुपचाप कुचल दिया था, और अब उसकी आंखों के सामने इतिहास खुद को दोहरा रहा था। फर्क बस इतना था कि इस बार किरदार उसकी बेटी झनक थी। झनक, जो गांव के शांत कोनों में अपने दुख को छुपाकर जी रही थी, अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। उसकी दुनिया तब हिल गई जब ऋषि का नाम उसकी सांसों में घुलने लगा, इतना गहरा कि कोई और रिश्ता उसमें जगह ही न बना सके। एक शाम जब बारिश की हल्की बूंदें छप्पर पर बज रही थीं, नूतन ने धीरे से पूछा, झनक, लोग पूछ रहे हैं तेरा और ऋषि का रिश्ता क्या है, तू कब तक चुप रहेगी? झनक ने आंखें झुका लीं, लेकिन उसकी आवाज में अद्भुत दृढ़ता थी। माँ, मैं उसे भूल नहीं सकती। वो मेरा है और मैं किसी और को अपने जीवन में आने नहीं दूंगी। एक पति के होते हुए मैं दूसरा नाम अपनी किस्मत में नहीं लिख सकती। नूतन के दिल में जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया। उसकी सांस भारी हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, तू जानती है ये रास्ता आसान नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी, पर प्यार के लिए लड़ी हुई लड़ाइयाँ कभी भी सिर्फ जीत में खत्म नहीं होती, उनमें कई हारें भी होती हैं। माँ, अगर हार भी मिली तो मैं उसकी पत्नी होकर हारूंगी, किसी और की होकर नहीं। झनक का चेहरा अब आंसुओं से भीग चुका था, लेकिन उसकी नजरें अडिग थीं। उसी समय पराशर कमरे में आया। उसने दोनों को देखा और कहा, इतिहास दोहराना जरूरी नहीं नूतन, हम उसे वो सहने नहीं देंगे जो तूने सहा था। ऋषि को ये तय करना होगा, या तो वो अपनी गलती सुधारे या फिर हमें उसका सच सबके सामने लाना पड़ेगा। शहर में ऋषि अपने ही उलझनों में घिरा था। अदिति के सामने वो बार बार कहता कि उसने सच छुपाया, लेकिन धोखा नहीं दिया। उसकी नीयत पर सवाल थे, लेकिन वो अपनी जगह पर अड़ा रहा। फिर किस्मत ने अचानक एक नया वार किया। झनक बीमार पड़ गई। बुखार में, होश और बेहोशी के बीच उसने सिर्फ दो नाम पुकारे, ऋषि और दादा भाई। ये सुनकर दादा भाई उससे मिलने पहुंचे, लेकिन भावनाओं के इस उबाल के बीच ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। ऋषि अपराधबोध और डर में घिरा अस्पताल में हर ओर भाग रहा था। जब उसे आदित्य को फोन करके ये खबर देनी पड़ी, उसकी आवाज कांप रही थी। अदिति सुनकर हक्की बक्की रह गई और तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अस्पताल के कॉरिडोर में झनक खुद आ गई। उसकी उपस्थिति ने ऋषि को जैसे पत्थर बना दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने दिनों बाद वो फिर उसके सामने होगी। मुझे दादा भाई से मिलना है, झनक ने सीधा कहा। ऋषि ने रास्ता रोक लिया। नहीं झनक, अभी तुम नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं सच बोल दूंगी। उसकी आंखें उसके दिल को चीर रही थीं। वो पल हवा में अघोषित शब्दों का वजन लटका हुआ था। प्यार, पछतावा, अधूरी बातें और वो सवाल जिसका जवाब शायद दोनों के पास नहीं था। अस्पताल की गलियों में बारिश की गंध और दवाइयों की महक घुली हुई थी। बाहर तूफान था और अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी जो फटने में बस कुछ पल दूर था। अब आगे क्या होगा? अदिति और झनक की अस्पताल में आमने सामने की टकराहट, ऋषि और दादा भाई के बीच का इमोशनल कन्फ्रंटेशन और नूतन के फ्लैशबैक, यह सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।